हेलो एवरीवन। पहुंच गए हैं हम काउंटडाउन टू रिचेस की सीरीज़ के चैप्टर 12 पर। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो भी चाहे वो पा सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो आप खरीद सकते हो। आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो वो आप जी सकते हो। तो आप क्या कभी पैसे की चिंता करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यस, पैसा तो मेरे पास ऐसे भी आने ही वाला है। उसके लिए आपको पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना पड़ेगा, अपने थॉट्स पर काम करना पड़ेगा। बिलीव मी, स्टार्टिंग में लगता है जब आप ये सुनते हो कि इतना कैसे आज ईजी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। प्रॉब्लम यही है कि इतना ही ईजी है और लोग वो करते नहीं है। और जब कुछ थोड़े लोग जो वो प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो उन्हें वो आसान लगता है। जब आप दिन भर में आप अपने थॉट्स पर नज़र रखने जाते हो और पाते हो कि ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हर आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में अपने थॉट्स देखना कि दिन भर में कैसे पैटर्न होते हैं मेरे, तो ये मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में। मगर बिलीव मी, काम थोड़ा होता है स्टार्टिंग में। अगर आप एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर लोगे तो फिर बाकी चीज़ें आसान हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 60% जो थॉट होते हैं ना अपने, वो पिछले दिन जो आए थे ना वही आते हैं। मतलब हम एक ही लूप में फंसे होते हैं, एक ही तरह के थॉट रिपीट 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 वही आते हैं। तो इसीलिए हम हमारे जो ब्लॉकेजेस है उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो अगर ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना है तो आपको कुछ दिन के लिए सबकॉन्शियसली नहीं बल्कि कॉन्शियसली उन थॉट्स पर नज़र रखनी होगी, देखना होगा कि कौन से थॉट्स मुझे आ रहे हैं। तो प्रॉपरली आपको क्या करना है कि दिन भर में देखना है हर 1 घंटे में कि क्या थॉट्स आ रहे हैं मेरे, कौन से थॉट्स मैं ज़्यादातर सोचता हूँ। पहले 1-2 दिन आपको हार्ड लगेगा कि कौन सा थॉट लिखूँ, मुझे तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। मगर आप कुछ दिनों में समझ जाओगे कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितने थॉट्स किस प्रकार के आते हैं। और जब आपको पता चले 1-2 दिन में, तो आपको क्या करना है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी सोच रहे हो आप, उसका ऑपोजिट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कमा नहीं सकता, तो मेरे पास भरपूरता है, पैसे मेरे पास बहुत आसानी से आते हैं, मैं काम करूँ तो भी पैसे कमाता हूँ, ना करूँ तो भी कमाता हूँ। मतलब जो भी नेगेटिव थॉट है उसके पॉजिटिव अफर्मेशन आपको देना है, कॉन्शियसली देना है। कुछ दिनों बाद ये अपने आप सबकॉन्शियस में चला जाएगा। ये तो हो गया। ये बुक में नहीं है, ये मैं बुक में बस इतना है कि आपको अपने विचारों पर काम करना पड़ेगा। मगर मुझे लगा कि ये टेक्निक मैं आपको खुद से दे दूँ। ये भी बहुत आसान तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का। दूसरा, बुक में हमें जो टेक्निक बताई गई है वो आज हम करेंगे। बुक में हमें टेक्निक बताई गई है कि हमें मनी विजन बोर्ड बनाना है। अब तक हम विजन बोर्ड बनाते आए थे, मगर आज हम स्पेशली मनी विजन बोर्ड बनाएंगे। मनी विजन बोर्ड क्या होता है? जिस पर सिर्फ मनी से रिलेटेड पिक्चर्स आपने चिपकाई हो। देखो, एक लाइन है कि एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है। कितनी पावरफुल लाइन है। पिक्चर्स बेहद पावरफुल होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि विजन बोर्ड बनाया और अगर उन्हें उनके ड्रीम से रिलेटेड पिक्चर नहीं मिली तो वो पिक्चर के नीचे कुछ भी लाइंस लगा देते हैं। मैं कहती हूँ कि वो लिखना, हमें विजन बोर्ड बनाना है, पिक्चर चाहिए वहाँ पर, हमें लिखना, उसके नीचे कुछ कोटेशंस लिख दिए। ये अच्छा तरीका नहीं है विजन बोर्ड बनाने का। विजन बोर्ड्स पे ज़्यादातर पिक्चर्स होने चाहिए और वो पिक्चर्स आपसे रिलेट करनी चाहिए। वो देखो आप पिक्चर तो आपको खुशी महसूस हो, ये मेरा ड्रीम है, हैप्पीनेस महसूस होनी चाहिए। वो विजन बोर्ड होता है। तो मनी विजन बोर्ड में हमें क्या करना है, ये हम कहीं पर, पहले तो हम ये कहाँ कहाँ बना सकते हैं, ये हम कहीं पर भी बना सकते हैं जहाँ पर हमारी ज़्यादा नज़र जाती है। हमारे फ्रिज पर, हम जहाँ पर ज़्यादा टाइम बिताते हैं, स्टडी टेबल पर, हमारे स्टडी रूम में, हमारे बेडरूम में, जिस भी रूम में आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं वहाँ पर लगे। बस हॉल में ना लगाए जहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। तो क्या होता है, पॉजिटिव इंटेंशन कोई दे ना दे, नेगेटिव तो ज़रूर दे देते हैं कि ये क्या है, क्या बनाती हो, ये सच में काम करता है क्या, नेगेटिव बातें दिमाग में डाल देते। और जो भी पॉजिटिव है, जो सीक्रेटली आपसे जलन रखते, उनकी नेगेटिव एनर्जी भी उस बोर्ड को जाती है। तो हो सके तो आप उस जगह पर लगाएं जहाँ पर आप ज़्यादातर रहते हैं अकेले में अपनी रूम में। और अगर ऐसे लगाना पॉसिबल नहीं है तो आप डिजिटल क्रिएट करें और अपने मोबाइल का वॉलपेपर लगाएं। वॉलपेपर भी आपको लगता है कि हर कोई मोबाइल देखता है, तो फिर आपको
एक फ़ोल्डर बनाना चाहिए पिक्चर का, उस पर लिखना चाहिए विज़न बोर्ड, और फिर वहाँ पर जाकर आप डेली सुबह शाम उसे देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसे अच्छी इंटेंशंस दें। विज़न बोर्ड सिर्फ बनाना काफ़ी नहीं है, उसे देखकर आपको अच्छी इंटेंशन देनी है, देखकर आपको हैप्पी फील करना है, कुछ देर तो देखना है, उस चीज़ को देखना है, हैप्पी इंटेंशंस देनी है, तब वर्क करेगा। तो अब मनी विज़न बोर्ड कैसे बनाना है? मनी से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स होते हैं, पिक्चर होते हैं, जो आपको याद, देखो जैसे डॉलर का सिंबल हो गया, उसे देखकर हमें मनी की याद आती है। हमारा इंडियन रुपी का सिंबल हो गया, उसे देखकर मनी की याद आती है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब मनी के। तो ये पिक्चर्स हमें उस विजन बोर्ड पर लगानी है, जिससे भी देखकर आपको लगता है कि प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, अबंडेंस है, जिसे भी देखकर आपको लगता है वो पिक्चर आपको वहाँ पर लगानी है, और वो आपको लगा देनी है जहाँ पर भी। फ्रिज में हो गया, आपका स्टडी टेबल हो गया, आपका नोटिस बोर्ड हो गया, मतलब घर वाला नोटिस बोर्ड जो आप अपने ऑफिस में लगाते हो, उस पर वो सब लगा सकते हो। तो आप क्या लगाएंगे? सिल्वर का पिक्चर, गोल्ड का पिक्चर, ढेर सारे मनी का पिक्चर, फिर आप लगाएंगे रुपी का सिंबल, फिर आप लगाएंगे डॉलर का सिंबल। आप सर्च करो कि जो भी आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है वो पिक्चर आप लगाएंगे वहाँ पर। और आज का यही टास्क था। मिलते हैं हम डे 13 पर। बाय। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लेना।